बीजेपी में पड़ने लगी फूट। प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में हो गए कामयाब। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर जो आरोप लगाया गया था, वह आरोप ने आखिर रंग ला ही दिया है। और अब तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के द्वारा ही सम्राट चौधरी के ऊपर सवाल उठाया जाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि उनसे इस्तीफा भी मांगने जाने लगा है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर बीजेपी में फूट पड़ना शुरू हो गया है। क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगा जनसुराज का वह आरोप? आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे वही गुजारिश, आप हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही जो भी बताऊंगा बिल्कुल ही सच से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा सम्राट चौधरी के ऊपर किया गया हमला अब तो बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ गया है। बीजेपी में दरारें उत्पन्न शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के ही बड़े बड़े सीनियर लीडर्स के द्वारा सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग करने शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इसके क्रम में अलग थलग पड़ गए हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। आखिर सम्राट चौधरी जो पिछले कुछ दिनों से पहले पर उनकी राजनीति पर गौर करेंगे तो वही आपको नजर आएगा कि सम्राट चौधरी अपने सपने सीएम पद को प्राप्ति की ओर लगाए हुए थे। सम्राट चौधरी के द्वारा किसी भी नेताओं को बकसने की बातें नहीं की जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी खुद को पिछड़ा वर्ग होने का पूरा फायदा लेने की ओर अपनी कमर कस रखी थी। परंतु प्रशांत किशोर के द्वारा उनके मुद्दों पर ऐसा सवाल उठाया गया कि बिल्कुल ही फंस चुके हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। दोस्तों, इसके अंतर्गत सम्राट चौधरी के ऊपर जहां कार्रवाई करने की बात प्रशांत किशोर की ओर से, साथ ही साथ जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर किया गया है, वहीं पर अब तो ऐसी रणनीति बन गई कि बीजेपी के ही सीनियर लीडर ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूँगा, अगर याद नहीं होगा तो फिर से आप याद कर ले। वह मामला है लौना परसा नरसंहार, जिसमें आखिरी तौर पर सम्राट चौधरी ने जालसाजी के तौर पर अपना उम्र छुपाया था और नाबालिग होकर सजायाफ्ता से बच निकले थे और वो केस से बरी हो गए थे, जिसका खुलासा प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर से सम्राट चौधरी के द्वारा प्रशांत किशोर पर आग उगला गया तो प्रशांत किशोर ने चिट्ठा ही खोल दिया था। दोस्तों आइए, आखिर बीजेपी में आग सुलग गई है। आग सुलगते ही सम्राट चौधरी की आखिर डिप्टी सीएम का पद बचेगा या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इसकी मांग कौन कर रहा है उस पर बातें करते हैं। इससे पहले तो आपने देखा ही होगा कि आरके सिंह के द्वारा उन पर सवाल उठाया गया था, लेकिन अब तो उनके ऊपर बीजेपी के सीनियर लीडर अश्वनी कुमार चौबे के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। बीजेपी के दो लीडर ने एक साथ सम्राट चौधरी पर मोर्चा खोला है। यहाँ पर अश्वनी कुमार चौबे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ लोग राजनीति में अंदर के रास्ते से प्रवेश करते हैं, लेकिन कुछ तो सुधर जाते हैं, परंतु कुछ सुधरने का नाम नहीं लेते। उन्होंने कहा कि आखिर यहाँ पर हमारे बेटे होते या फिर हमारा भाई होता, उन पर अगर भ्रष्टाचार या फिर किसी भी प्रकार का आरोप लगता तो मैं यही सलाह देता कि पद से इस्तीफा दे दो। ऐसा इसलिए कि हमें अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी से हमें सीखने की ज़रूरत है। जब उनके ऊपर हवाला का आरोप लगा था तब उन्होंने लोकसभा के पद से इस्तीफा दे दिया था और तब तक वो लोकसभा नहीं गए थे जब तक उनके ऊपर लगे आरोप पूरी तरह खारिज नहीं हो गया था। उन्होंने कहा कि उनसे सीख लेकर यहाँ पर स्पष्ट रूप से सम्राट चौधरी को चाहिए कि अपने पद से इस्तीफा दे दे। दोस्तों, इसके क्रम में उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि एक व्यक्ति के कारण आखिर बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बीजेपी की छवि का धूमिल होना
किसी को मंजूर नहीं होगा, इसे आगे आकर स्पष्ट ही करना होगा और पद से त्यागपत्र देना होगा। यानी सीधे शब्दों में उन्होंने सम्राट चौधरी को नसीहत दे डाली कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी की इज्जत बचा लेनी चाहिए और लाल कृष्ण आडवाणी की नीति को अपनानी चाहिए, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के कारण लोकसभा के सदस्यता पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इससे पहले आप गौर करेंगे तो आर.के. सिंह के द्वारा तो स्पष्ट ही उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली गई थी। उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी को अविलंब ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के ऊपर जब प्रशांत किशोर के द्वारा कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो आखिर सम्राट चौधरी क्यों नहीं सामने आकर इसकी सफाई प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास सफाई संबंधी तथ्य नहीं है तो उन्हें डिप्टी सीएम के पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनके लिए यह औचित्य नहीं बनता है। उन्हें अविलंब ही या तो अपने पक्ष में सफाई देनी चाहिए या फिर अपने पद को त्याग देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर के द्वारा कई बार 7वीं फेल का आरोप लगाया गया है, तो आखिर सम्राट चौधरी क्यों नहीं मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए मैट्रिक या फिर ग्रेजुएशन पास डिग्री को दिखाया जाता है। उनकी ओर से यह डिग्री भी दिखाई जानी चाहिए और सत्यता को सामने परोसा जाना चाहिए ताकि बीजेपी पार्टी के प्रति बस विश्वसनीयता बरकरार रह सके। अगर उनके पास डिग्री या फिर कोई सत्यता नहीं है तो आखिर सम्राट चौधरी को बीजेपी में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर आप गौर करेंगे तो दोनों ही सीनियर बीजेपी लीडर आर.के. सिंह और अश्वनी कुमार चौबे के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया सम्राट चौधरी के ऊपर। अब तो सम्राट चौधरी बीजेपी के अंदर बिल्कुल अलग थलग ही पड़ गए हैं। उनके पास तो कोई तथ्य है ही नहीं कि आखिर मीडिया में आकर वो अपने आप को साबित या कर सके कि मैं बिल्कुल ही स्वच्छ हूँ और मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप आधारहीन है। यहाँ पर सम्राट चौधरी के पास अगर तथ्य होता तो इतने दिनों तक वो चुप नहीं बैठते। अब तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तो तलवार लटक ही गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ गया है कि बीजेपी के अंदर एक बड़ी टूट सी पैदा हो सकती है। कुछ व्यक्ति होंगे जो सम्राट चौधरी के पक्ष में होंगे, कुछ वैसे लीडर हैं भी जो सम्राट चौधरी के पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में है। इस यहाँ पर सम्राट चौधरी के पक्षधर रहने वाले अगर सम्राट चौधरी के पक्षधर हो जाते हैं और सम्राट चौधरी के तरफ से कुछ बयानबाजी करते हैं तो स्पष्ट ही बीजेपी में एक और बड़ा मोर्चा शुरू हो जाएगा। मोर्चा खुलते ही बीजेपी में इस कदर कलह उत्पन्न होगी कि दो धार में और दो टुकड़ों में बढ़ते नजर आ जाएंगी बिहार की भाजपा, और भाजपा के दो टुकड़ों में बढ़ते ही एनडीए की बिहार से आखिर सफाया होना बिल्कुल तय मान लिया जाएगा। लेकिन आखिर यहाँ पर बीजेपी को टूटने से पहले बीजेपी को संभाले रखना बड़ी बातें और एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसके लिए चुनौती के उपरांत सम्राट चौधरी को आखिर डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिलवाना ही बीजेपी को टूट से बचाया जा सकता है। अन्यथा अगर बीजेपी में टूट हो या फिर ना हो, लेकिन आमजनों के प्रति बीजेपी अपनी विश्वसनीयता भी सम्राट चौधरी के कारण जरूर खो दिया है। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण। आखिर प्रशांत किशोर की ओर से सम्राट चौधरी के ऊपर ऐसा प्रहार किया गया कि अब बीजेपी में टूट ही टूट नजर आ रही है। और दूसरी बड़ी बात कि सम्राट चौधरी को अब अपना पद त्यागना ही पड़ेगा। इससे अगर समझौता किया जाता है तो बीजेपी दो टुकड़ों में जल्द ही बढ़ते नजर आएंगे। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।